नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हास्य गैस किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसका डायरेक्ट सूत्र लिखा रहेगा N2O। वेरी इंपॉर्टेंट है हास्य गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं कौन कौन सी? जो ट्यूबलाइट में डायरेक्ट पूछ रहा है कौन सी गैसें भरी जाती है, तो नियान और पारद वाष्प भरी जाती हैं। पारद वाष्प को ध्यान रखिएगा, ये है पारद वाष्प, इसको ध्यान में रखिएगा। अश्रु गैस में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस, NH3 अश्रु गैस में प्रयोग होती है। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसके बारे में पढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में देखते हैं। अम्ल लैटिन परिसर, लैटिन शब्द जो है एसियर, एसियर का अर्थ है खट्टा। सात से कम, पीएच मान जिसका 7 से कम होगा वो क्या कहलाएगा? वह अम्ल कहलाएगा। और क्षार किसे कहें? जिसकी 7 से अधिक होगी वह क्षार कहलाएगा। प्राकृतिक स्रोत जैसे क्या क्या हैं अम्ल के? दही, नींबू का रस व सिरका, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। आइए और देखते हैं। अम्लीय, क्षारीय विलयन में नीला, अम्लीय विलयन में लाल। स्रोत लाइकेन, शैवाल। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। उदासीन विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। अगला देखते हैं, जैसे
अम्लीय प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे एसिटिक अम्ल, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ए टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा, अम्लीय प्राकृतिक स्रोत डायरेक्ट क्वेश्चन मिलान कराने के लिए पूछ लेता है पीछे जैसी परीक्षाओं में। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल में पाया जाता है, साइट्रस फैमिली के फल में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर में पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल आंवला साइट्रिक फल सी में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर व कच्चे आम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अम्ल हैं, बहुत बार पूछे गए, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं क्षारीय स्रोत कौन कौन से हैं? वो अम्लीय थे। क्षारीय में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चने का पानी, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रॉक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड साबुन क्षारीय स्रोत थे। अम्ल क्षार सूचक कौन कौन से हैं? एक सूचक का नाम, अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन, क्षार के साथ रंग में परिवर्तन क्या होगा, ये भी देख सकते हैं। जैसे नीला लिटमस विलयन जो है अम्ल में जाएगा तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, वहीं अगर क्षार में जाएगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लाल लिटमस विलयन है, इसे अम्ल में डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब इसे क्षार में डाल दोगे तो नीला परिवर्तन कर देगा। हल्दी क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं, लाल रंग में परिवर्तन कर देगा। मिथाइल ऑरेंज जो होगा, अगर उसे अम्ल के साथ डालोगे तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और वही क्षार के साथ डालोगे तो पीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का जिक्र करेंगे। फिनोप्थलीन जो होगा, अम्ल में डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और क्षार में डालोगे गुलाब रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उदासीन अपक्रिया क्या होती है? ये परिभाषा देखते हैं। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया होती है, वो उदासीन अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा का निर्माण करते हैं, और जो उत्पादन होता है लवण जल और ऊष्मा का होता है। लवण के प्रकार कितने होते हैं? लवण प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, इनका पीएच मान 7 होता है। उदाहरण NaCl CaSO4। अम्लीय लवण कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिल करके बनाते हैं। पीएच मान 7 से कम होता है। NH4Cl NH4NO3 उदाहरण है। क्षारीय लवण प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, पीएच मान 7 से अधिक होता है। CaCO3 H3COO यानी इसके उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया जाए यहाँ से। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं, एंटासिड होते हैं, भस्म होते हैं, एक्वा रेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम और आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसे हो जाता है? दूधिया, बहुत बार पूछा है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाएगा, रंग क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। कार्बनिक रसायन के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, आइए देखते हैं। विशेषता हाइड्रोकार्बन की है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। मुख्य स्रोत कोल तथा पेट्रोलियम होता है। प्रकार क्या होता है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल कार्बन और कार्बन आबंध होगा, उदाहरण जैसे एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, किसके? कार्बन के, कार्बन आबंध होता है, उदाहरण एल्कीन तथा एल्काइन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन परमाणुओं की समृद्ध श्रृंखला या वलय होते हैं, उदाहरण साइक्लोएल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उदाहरण जैसे बेंजीन टाइलिन और नेप्थलीन होते हैं। इसके उपयोग बहुलकों का निर्माण, पेट में विलायक के रूप में, रंजकों का निर्माण, औषधियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। मित्रों, यह कुछ वीडियो थे जो आपके सामने लाए गए और एग्ज़ाम में पूछे हुए ये टॉपिक हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।